आज सहारा की 49वीं वर्षगांठ है। आज सहारा ने पूरे 48 साल अपने इस देश में एक ऐसी वित्तीय संस्था को बढ़ावा देते हुए, वित्तीय सर्विस देते हुए आगे बढ़ा है और देश को विकसित करने के लिए अपना योगदान देते हुए भारत को सुपर पावर बनाने में जो भी योगदान देना था देते हुए आज तक की सफर तय की है। और हमें एक सहारियन होने के नाते यह गर्व की बात महसूस हो रही है कि आज हम सहारा के साथ जुड़े हुए हैं और अपने आप को सहारियन कहते हैं। तो आप सभी तमाम सहारियंस को आज की इस 49वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज लाइव करने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो पिछले 14 वर्षों से सहारा ने अपना वजूद कायम रखने के लिए इस देश के करप्ट सिस्टम के साथ, भ्रष्ट लोगों के साथ जो एक लीगल बैटल की और उस पर जो अब आखिरी निर्णय आने वाली है, बहुत जल्द आपको सहारा इस बैटल से बाहर निकलकर फिर उसी तरह से, जिस तरह से सहारा पिछले 48 वर्षों से इस देश को सेवा दी है, फिर से उसी तरह से सेवा देने के लिए तत्पर है और अग्रसर है। जो मैनेजमेंट सहारा के आज इस बैटल से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करते हुए उन तमाम ऑफिसरों को भी हम आज की इस वर्षगांठ पर उन्हें अभिनंदन देते हैं और शुभकामनाओं के साथ बधाई भी देते हैं। आज हम सभी सहारियन को बहुत ही गर्व का विषय है कि सहारा जैसी एक संस्था इस देश को मिली जो सामूहिक भौतिकवाद पर फोकस करती है और सबका साथ, सबका विकास की बात करती है और भारतीयता को अपना धर्म मानती है। किसी भी तरह का यहाँ पर न जात है, न पात है, न धर्म है, सिर्फ और सिर्फ भारतीयता को लेकर के आगे बढ़ती है। आज बहुत ही खुशी होती है कि हम लोग सहारियन हैं और सहारा के साथ जुड़े हुए हैं, जो देश को जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारतीयता का पहचान दिलाती है, भारतीयता को लेकर के आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करती है और हमें और आपको एक इस तरह की शिक्षा देती है कि अगर हमें इस देश को आगे लेकर के जाना है तो हमें भारतीयता पर फोकस करना होगा। हम भारतीय हैं, हमें किसी भी जात और धर्म पर किसी भी विवाद को लेकर के इस देश की विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करना होगा और हम तभी सुपर पावर बन पाएंगे जब हम भारतीय कहलाएंगे और इस देश को आगे ले जाकर के सुपर पावर बना पाएंगे। तो हमें आज सहारा श्री पे गर्व होता है कि सहारा श्री ने 1978 में आज ही के दिन एक ऐसी सोच को जन्म दिया जिसका नाम है सहारा, और उस सोच को आज जो लोग भी हमारे शीर्ष अधिकारी हैं वो लोग आगे लेकर के जा रहे हैं। और यकीन मानिए बहुत जल्द अगले साल हम लोग गोल्डन जुबली भी मनाएंगे और इसके बाद सहारा इस देश का, जिस तरह से देश को सुपर पावर बनाने की बात करती है, सुपर पावर संस्था बन करके दिखाएगी। जो आज परिस्थिति है वो हकीकत है, उसको नजरअंदाज या बाईपास करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो आज की इस पॉडकास्ट में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि सहारा जो अभी सरकार और सेबी के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ जिस तरह की बैटल में है, उससे कैसे बाहर निकलने जा रही है और आगे भविष्य में किस तरह से काम करने जा रही है। और हमारे लिए और देश के सम्मानित
जमाकर्ता और निवेशकों के लिए किस तरह की फाइनेंशियल सर्विस देने जा रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहारा पिछले 14 वर्षों में सहारा सेबी के पास एस्क्रो अकाउंट में करीब करीब ब्याज के साथ 40,000 करोड़ के करीब जमा करा चुकी है, जिसमें से कुछ और देना बाकी है, जो कि बहुत जल्द वहां पर जमा हो जाएगी। और जो सहारा सेबी विवाद है, जो कंटेम्प्ट का मामला चल रहा है, उसका अंत हो जाएगा। जैसे ही सहारा सेबी मामला का अंत होगा, सुप्रीम कोर्ट सहारा को क्लीन चिट देगी, सहारा बाहर निकलेगी और अडानी डील कंफर्म होने के बाद सहारा के पास लिक्विडिटी आएगी और सहारा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से आगे फाइनेंशियल संस्था को आगे किस तरह से फाइनेंशियल सर्विस में लेकर के आएगी, वो बहुत जल्द दिशा निर्देश आप लोगों को मिलेगा। मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, आज लीगल को भी देख रही है और आपकी फ्यूचर को भी देख रही है और प्रेजेंट को भी देख रही है। तीनों चीज एक साथ चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही जितने भी फ्रेंचाइजी ऑफिस हैं, सबकी लिस्ट आउट की गई है, सबका लिस्ट मांगा गया है, कहां पर कितना रेंट बाकी है, कहां पर क्या दिक्कतें हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए एक लिस्ट आउट करके सभी जगह से डिमांड करवाया गया है कि आप लोग अपनी अपनी परिस्थिति को मेल के द्वारा मैनेजमेंट को बताएं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि सहारा फ्रेंचाइजी के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में आने वाले दिनों में भी बिजनेस करेगी। और जो सहारा की कैश इकोनॉमी थी, जो सहारा कैश इकोनॉमी को फोकस करके आज तक पिछले 48 वर्षों में अपना साम्राज्य खड़ा किया, वो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार यानी कि डिजिटल इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ेगी। और यकीन मानिए आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सेक्टर में सब कुछ करने जा रही है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की जो सैलरी और कार्यकर्ताओं का जो कमीशन का सवाल है, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश किया था, उसके हिसाब से मैनेजमेंट वहां सुप्रीम कोर्ट में डेटा प्रोवाइड कर दी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द लोगों का कमीशन और सैलरी मिलने जा रहा है। इवन फ्रेंचाइजी का रेंट वगैरह भी मिलने जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज 49वां स्थापना दिवस को बहुत ही खुशियों से धूमधाम से आप लोग मनाइए, क्योंकि सहारा अभी जिंदा है और सहारा आपको दिखेगा कि आने वाले दिनों में उसी बुलंदी से काम करने जा रही है, उसी बुलंदी से काम करेगी जिस बुलंदियों से पहले करती थी, बल्कि उससे भी कई गुना स्पीड से ज्यादा बहुत ही पावरफुल बन करके उभरेगी। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सहारा ने अडानी के साथ जो डील की है, वो सभी संपत्तियों का डील किया है और जिसकी वैल्यूएशन सहारा की 8 लाख करोड़ से ऊपर है। तो यहां बिल्कुल ही पैसे की कोई कमी नहीं है। सिर्फ दिक्कत यह है कि जो मैनेजमेंट कमेटी बनने के बाद बैठा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश जो दिया गया है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट अभी चुपचाप बैठी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है, जो कि बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी। जो सीआरसीएस का मैटर है, सीआरसीएस सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के जो मीटिंग हुई है, उसमें यही तय हुआ है कि भुगतान जिस तरह से चल रही है उसका स्पीड बढ़ेगा। 2025 तक की मैच्योरिटी को भी शामिल किया जा रहा है, एमआईएस डेथ क्लेम को भी शामिल किया जा रहा है और जो भुगतान है वो एक और दूसरी प्लेटफॉर्म के तहत सीआरसीएस की देखरेख में होने जा रही है। तो निश्चित ही भुगतान की प्राथमिकता देते हुए सहारा की मैनेजमेंट भी काम कर रही है और आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि सहारा आज भी निवेशकों के हित की बात कर रही है और निवेशकों के लिए काम कर रही है। जो हमारे खिलाफ एनजीओ बना करके कुछ सरकारों के साथ गठजोड़ करके साठगांठ करके सहारा को बर्बाद करने की मंशा से आज काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि तुम लोगों से आज तक सहारा 48 वर्ष कंप्लीट कर लिया है, तो तुम लोगों से सहारा न डरता है और न कभी डरेगा। और तुम्हारे जैसे एनजीओ और आंदोलनकारी 1000 भी आ जाएंगे तो सहारा का बाल भी बाका नहीं होगा। सहारा का बाल भी बाका तुम एनजीओ और आंदोलनकारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सहारा स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, शुरुआत से 100% कानून का पालन करते हुए आज तक आई है
और आज भी कानून का पालन कर रही है। इसलिए कानून के हिसाब से बाल विवाह का तुम लोगों से नहीं होने वाला है। खास करके मैं वो जो लीडिंग एनजीओ जो झारखंड में पल पोस रहा है, मैं उसको इस पॉडकास्ट के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि फूंक देगा सहारा की मैनेजमेंट तो बंगाल की खाड़ी में गिरोगे। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए, और सहारा आज 49वां स्थापना दिवस मना रहा है, देख लो। और आने वाले दिनों में बहुत जल्द गोल्डन जुबली मनाएंगे। तुम्हारी मनसा तुम्हारे अंदर ही पनपते हुए जन्म भी लेगा और मर जाएगा। सहारा का बाल विवाह का तुम नहीं कर पाओगे। और पिछले बहुत दिनों से, बहुत महीनों से तुम बोल रहे हो, कुछ नहीं कर पाए हो। तो मैं खास करके हमारे सभी सम्मानित जमाकर्ता, कार्यकर्ता और उन लोगों को जो सहारा के शुभचिंतक हैं, यह मैसेज देना चाहता हूं कि सहारा कैश इकोनॉमी से आगे बढ़कर डिजिटल इकोनॉमी की तरह आगे बढ़ने की प्लानिंग में है। बहुत ही अच्छा फ्यूचर में आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छा प्लानिंग के साथ LIC को भी बीट करे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी बीट करे, ऐसी प्लानिंग के साथ आगे आएगी। क्योंकि सहारा के पास 8 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सहारा खत्म हो गई, सहारा डूब गई। बिल्कुल नहीं। सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चल रही है। तो आज की स्थापना दिवस पर मैं यही संदेश देने के लिए पॉडकास्ट किया कि जो लोग सहारा के शुभचिंतक हैं, सहारा के सम्मानित जमाकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, सहारा पे भरोसा बनाए रखिए। भविष्य में सहारा एक एक दिन का ब्याज के साथ भुगतान करेगी। और बहुत जल्द जो हमारे फ्रेंचाइजी लोग निराश हो गए हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल है। सभी फ्रेंचाइजी को एक्टिव करने की बातचीत चल रही है। और सहारा जिस मॉड्यूल से काम करेगा, डिजिटल मॉड्यूल से काम करेगा, उसमें फ्रेंचाइजी अहम भूमिका में होंगे। और आज तक, अभी तक कभी भी फ्रेंचाइजी को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहारा फ्रेंचाइजी मॉडल से काम करेगा और भविष्य आप लोगों का उज्जवल है। आप लोग सहारा के साथ बने रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय सहारा, जय सहारा श्री।